हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास के मैटर के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में चैप्टर का नेम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। As we look at our surroundings, ठीक है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, सराउंडिंग्स में आप चारों तरफ अपनी निगाहों को घुमाते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, ध्यान से समझिए। As we look at our surroundings, जब हम चारों ओर अपने नज़र को दौड़ाते हैं, we see a large variety of things विच डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न आकार, आकृति और बनावट की अलग अलग चीज़ों को, ठीक है। तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जब हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखते हैं, अपने चारों तरफ नज़र को दौड़ाते हैं, वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शेप की, साइज़ की एंड टेक्सचर, बनावट की दिखाई देती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज़ें मटेरियल्स की बनी हुई हैं, ठीक है। इस यूनिवर्स की प्रत्येक जो वस्तु है, वस्तु है, सामग्री है, वे सब किससे बनी हैं? मटेरियल से बनी हुई हैं, सामग्री से बनी हुई हैं। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसे वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने इन सारी चीज़ों को क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है, जिसे पदार्थ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो अलग अलग वेराइटीज़ की होती हैं, जो डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर, जो अलग अलग शेप की, साइज़ की और बनावट की होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इस यूनिवर्स की सभी चीज़ें मटेरियल्स की बनी होती हैं। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसे वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया है, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स की सभी चीज़ें जो हैं मटेरियल की बनी हुई हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया है। जो भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वे अलग अलग शेप, साइज और बनावट की होती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मैटर्स कौन कौन होते हैं। एवरीथिंग इज मैटर, प्रत्येक चीज जो है वो मैटर है, पदार्थ है। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं। स्टोन्स, पत्थर, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। पत्थर, बादल, तारे, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जो जानवर हैं। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक पानी की बूंद जो है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर्स जो है, आर ए पार्टिकल ऑफ सैंड, या फिर बालू का एक टुकड़ा। एवरीथिंग इज मैटर, सब क्या है? मैटर है, सब पदार्थ है, मैटर्स है। वी कैन ऑल्सो सी अस, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंशन्ड एबव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। एवरीथिंग इज मैटर, प्रत्येक चीज क्या है? मैटर है।
वी कैन ऑल्सो सी, ठीक है, आप यह भी देखेंगे कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं जो मैटर के अंतर्गत आती हैं, वी लुक अराउंड दैट, उनको अगर आप देखें, ऑल दैट थिंग्स मेंशन्ड एबव ऑक्युपाई स्पेस, वे सभी जगह घेरती हैं, एंड है मास, और सबके पास मास होता है, ठीक है। तो अगर वो मैटर है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? तो अगर वह मैटर है उसकी प्रॉपर्टी होगी कि मैटर अर्थात सभी वस्तुएं जो मैटर हैं उनमें द्रव्यमान होता है, मास होता है, और कुछ उनमें आयतन भी होता है, वे जगह भी घेरती हैं, वे स्पेस भी ऑक्युपाई करती हैं, अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान और आयतन होता है। इन अदर वर्ड, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर वो मैटर है तो तभी वह मैटर होगा जब उसमें मास हो और वॉल्यूम हो, उसमें आयतन हो, तभी उसे मैटर कहेंगे। सिंस अर्ली टाइम्स, प्राचीन काल से, ह्यूमन्स बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, मानव जो है अपने चारों तरफ, अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास कर रहा है। सिंस अर्ली टाइम्स, प्राचीन समय से मानव जो है अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ की चीजों को समझने का प्रयास कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। अर्ली इंडियन फिलॉसफर्स, ठीक है, जो भारत के प्राचीन दार्शनिक हैं, अर्ली इंडियन फिलॉसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। उन्होंने बताया कि जो मैटर है वह 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, ठीक है। मैटर जो है उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने मूल तत्व हैं मैटर्स में, वे कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन है? द पंच तत्व, इन पांचों चीजों को क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन पंच तत्व में कौन कौन आता है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। तो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। अर्ली इंडियन फिलॉसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को, मैटर को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। द पंच तत्व, जिसे पंच तत्व कहा गया, ठीक है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये पंच तत्व में कौन कौन आते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। एवरीथिंग, चाहे वह लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वह इन्हीं पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो एवरीथिंग, चाहे वह लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वह इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. ठीक है। तो जो एंशियंट ग्रीक फिलासफर थे, जो यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने भी इसी तरह का वर्गीकरण किया,
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सिंस अर्ली टाइम्स, प्राचीन समय से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, ठीक है, अर्ली इंडियन फिलासफर ने मैटर को 5 मूल तत्वों में डिवाइड किया है, 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिन्हें पंच तत्व कहा गया। ये कौन कौन है? वायु, एयर, पृथ्वी, अर्थ, फायर, अग्नि, जल, वाटर एंड स्काई, आकाश। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार इन 5 तत्वों से ही सभी वस्तुएं बनी हुई हैं। एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वह इन्हीं चीजों से मिलकर बनी हुई है। एंशिएंट ग्रीक फिलासफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उस समय के जो ग्रीक फिलासफर थे, यूनानी जो दार्शनिक थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से मैटर को वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वे मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। ठीक है। उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके केमिकल नेचर के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने मैटर को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर, ठीक है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर मैटर को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, 2 प्रकार से डिवाइड किया है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बेस पे मैटर को आधुनिक वैज्ञानिकों ने 2 भागों में डिवाइड किया है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। इस चैप्टर में आपको मैटर के बारे में बताया जाएगा, लेकिन वह फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे होगा। इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आपको मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सबसिक्वेंट चैप्टर। जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो रासायनिक तरीके से मैटर का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में आपको केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा, मैटर्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1। यह है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। इसमें आपको बताया गया, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। जब आप अपने चारों तरफ नज़र को दौड़ाते हैं तो आपको अलग शेप, साइज और बनावट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। प्रत्येक वस्तु जो इस यूनिवर्स में बनी है वो मटेरियल है, जिसे वैज्ञानिकों ने मैटर कहा है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर आर ए पार्टिकल ऑफ साइन। एवरीथिंग इज मैटर। प्रत्येक चीजें जो हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, पत्थर, बादल, स्टार्स,
पौधे, एनिमल्स, जानवर, यहाँ तक कि पानी की बूंद, बालू का कण, प्रत्येक चीज जो है वह मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज ए लुक अराउंड दैट all the things mentioned above occupy space and have mass। अब ठीक है, we can also see, जिसे हम देख सकते हैं as look around, ठीक है, जिसे हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो स्पेस घेरता हो, जिसके पास मास होता हो, वे सब मैटर्स कहे जाते हैं। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, अर्थात उनके पास मास एंड वॉल्यूम जिनके पास हो वे मैटर कहलाते हैं। ठीक है। सिंस अर्ली टाइम्स, प्राचीन काल से, ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, मानव जो है अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को जानने का प्रयास करता रहा है। अर्ली इंडियन फिलॉसफर क्लासिफाइड मैटर द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो अर्ली इंडियन फिलॉसफर थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट से डिवाइड किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया। मैटर्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया प्राचीन इंडियन फिलॉसफर्स के द्वारा, जिन्हें पंच तत्व कहा गया। पंच तत्वों में क्या आते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अनुसार चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वह इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना होगा। एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफर थे वह भी इसी तरह का वर्गीकरण मैटर का किया था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो आज के वैज्ञानिक हैं, मॉडर्न डे जो साइंटिस्ट हैं, हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं वे मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, जो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर पे आधारित है। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम लोग मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे, लर्न करेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं मैटर के, उनको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पहला टॉपिक है इसका, चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट के बेस पे अब आप मैटर का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, 2 टाइप्स, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो पहला आप पढ़ रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। इसका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स कौन कौन होते हैं? तो फिजिकल ऑफ मैटर्स, नेचर ऑफ मैटर में पहला टॉपिक है आपका मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर का क्या होता है? तो पहला प्रॉपर्टी जो फिजिकल का मैटर का होता है वह है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर्स होते हैं वे पार्टिकल्स के बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।